जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने समाज सेवी राहुल पाठक मौजूद हैं। सवाल उठता है समाज सेवा और राजनीति। राहुल पाठक जी दिल्ली ही नहीं हर राज्य में कार्य किया है और बहुत अच्छा इनका सामाजिक कार्य के साथ साथ हमारे संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। सवाल हुआ गांधीनगर या दिल्ली चुनाव चले हैं, इस बार चुनाव के एग्जिट पोल आ रहे हैं और इन्होंने हर तरफ कार्य किया है। मैं जानना चाहूंगा राहुल जी से कि क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर किसकी बनेगी सरकार इस वक्त। राहुल जी, आज की बात पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज की बात परिवार शुभकामनाएं देता है राहुल जी को कि तरक्की करें और बहुत अच्छा कार्य करें, भले हमसे दूर रहे हों लेकिन राजनीति को छोड़ करके समाज सेवा अच्छी करते रहें। राहुल जी, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर किसकी बनेगी सरकार? देखिए, दिल्ली में तो कोई डाउट ही नहीं है किसी तरीके का। जैसे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी पूरी सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल होता है, ये तो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्योंकि तुम यहाँ रहे हो, आना जाना। कोई भी पार्टी होती है वो पॉलिसीज पे चुनाव लड़ती है। जैसे ठीक है, जैसे कि आप अभी तक अरविंद केजरीवाल को 10 साल से देखते हुए आ रहे थे जी, उनकी एक ही पॉलिसी है, फ्री बांटो। ठीक है, लेकिन कब तक फ्री बांटोगे? ठीक है ना कहीं काट की आंडी जो होती है वो फूटती है। बिल्कुल। ठीक है, वो उनका पूरा भंडा फूट चुका है। तो ये जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि भैया अब ये फ्री नहीं दे सकता, ये तो सिर्फ रेवड़ी है। रेवड़ियां हैं। ठीक है, अब नहीं, रेवड़ी तो आपने कह दिया, रेवड़ी के हिसाब से अगर चलेंगे तो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उन्होंने भी अपने आप पहले तो सबसे पहले रेवड़ी का मतलब समझिए। बताइए। रेवड़ी का मतलब ये होता है कि आपने कोई बात कही, कोई वादा मुझसे पूरा करने के लिए कहा, लेकिन आपने पूरा नहीं किया। तो वो आपने, कहते हैं ना, एक बच्चा रोता है तो एक लॉलीपॉप दे दी जाती है कि बेटा ये लॉलीपॉप अपने ले ले, देखो हम देखो दिलवाएंगे, लेकिन वो नहीं दिलवाई जाती। कहावत सही है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये राहुल जी ने साफ कर दिया। यहाँ बात अपने अपने को देने की भी नहीं है। अपने अपने को देने का मतलब तो फिर घोटाला है, जिन्होंने इन सब ने मिलके किया। जैसे आपके सामने है सब कुछ। घोटाला को लेकर कई चल रही है, चाहे वो किसी की चीज को लेकर कर लो। देखिए, आप सबसे पहले तो देखो, शिक्षा का ये दावा ठोकते हैं। ठीक है, हमने शिक्षा में विकास किया। बिल्कुल। 9वीं क्लास के अंदर 1.5 लाख बच्चा पूरी दिल्ली में फेल कर दिया गया 10वीं का रिजल्ट अच्छा करने के लिए। अब ये बताइए, ये नुकसान है या नहीं है? बिल्कुल। दूसरी चीज, कल आपने पूरी दिल्ली ने परसों वो भी जो भी वोट डाला, आप खुद ही जाके देखो स्कूल के क्लासरूम आपको कैसे लगे थे अंदर से। जो क्लासरूम का स्कूल बनाने की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ रेनोवेट भी नहीं किए वो तो उन्होंने फिर। ठीक है, ये घोटाला। ठीक है, अब मोहल्ला क्लिनिक पे आ जाइए। ये इतने घोटाले हैं कि आप जो फाइल दिल्ली की जो नई सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जैसे सरकार बनाने जा रही है, अगर वो कोई भी घोटाला, कोई भी फाइल, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की खोलेगी तो उसमें एक नया घोटाला मिलेगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात आपको बड़ी क्लियर समझने वाली है। मैंने भी आपको बोला, कोई भी चुनाव जो होता है वो पॉलिसीज पे लड़ा जाता है। अगर आपने कहा कि जी भारतीय जनता पार्टी अभी रेवड़ी दे दी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, रेवड़ी नहीं कहा, मतलब अपनी योजनाएं ला रही है, चाहे वो उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर महिलाओं को 2500 के लिए 2500 रुपए जो हमने देखो बाकी राज्यों में देना शुरू कर दिया है। ऐसा तो नहीं है जो हमने बोला था वो नहीं किया हो, भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा किया है। ठीक है, उसको जनता ने देखा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ी बात ये देखिए, मोदी जी ने कहा कि भाई जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, तो इन्होंने बोला कि हमारी योजना में गलत किया था, अब वो चल रही है तो उसमें गलत किया था। भैया गलत ये था, उसको बेहतर किया जाएगा। अब जैसे आपने महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने किराया मुफ्त कर दिया। ठीक है, बड़ी समझने वाली बात है, आपने किराया तो मुफ्त कर दिया, क्या आपके पास बसें हैं उतनी? जब आपके पास संसाधन ही नहीं है तो मुफ्त दोगे क्या? ठीक है, बच्चा कुचा, आप एक न्यूज चैनल में देखा था, मनीष सिसोदिया जी ने बोला हमारे पास 7,500 बसें हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो आपके पास 4,000 बसें तो ऑन रिकॉर्ड्स हैं 2023 के हिसाब से। ठीक है, जिसमें कि 1500 बसें तो आपको केंद्र सरकार ने दी हैं। चल कितनी रही हैं उनमें से आधी से ज्यादा तो एक्सपायर हो चुकी हैं वो भी। ठीक है, जब बस ही नहीं है तो वो मुफ्त की लेके करेगा क्या इंसान? ठीक है, अभी वही अवध ओझा जी, जिनका जो पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि भाई महिलाओं के लिए बस वाले रोकते ही नहीं है बस। जी बिल्कुल। ठीक है, अब वही चुनाव लड़ने खड़े हो गए आम आदमी पार्टी से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अब दूसरा आप शादरा वाली सीट पे देख लो, शादरा वाली सीट पे कौन चुनाव लड़ रहा है आम आदमी पार्टी से? जितेंद्र सिंह शंटी। भाई राजनीति के अंदर जो इंसान आता है वो क्यों आता है? सेवा करने आता है ना।
सेवा तो भैया, सेवा के अंदर तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका। बिल्कुल। जब राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका, जिस मोहल्ला क्लिनिक की आप बुराई करते थे, जिसको पानी पी पी के आप केजरीवाल को गाली बकते थे, आपने वही पार्टी ज्वाइन करी और राजनीति के अंदर आ गए। यानी कि आप सेवा करने नहीं आए, कहीं ना कहीं आपके अंदर मेवा का भी कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने हर सीट के ऊपर जो देखा है ना, उसको देखते हुए क्लियर लग रहा है कि भैया इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मेन मुद्दा आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, गांधीनगर की दिलचस्प सीट और बहुत अच्छे कैंडिडेट दोनों, नवीन चौधरी दीपू आम आदमी से, हमारे अरविंदर सिंह लवली पूर्व मंत्री रहे हैं 15 साल। क्या लगता है ये गांधीनगर की सीट क्या कह रही है हमारे दिल्ली वासियों को? देखिए, गांधीनगर की अगर बात करें तो ये कायदे से सीट देखी जाए तो अरविंदर सिंह लवली की है। मैं किसी पार्टी की सीट नहीं कहूंगा, अरविंदर सिंह लवली की सीट कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि इसमें इस पूरी विधानसभा के अंदर शायद ही कोई घर ऐसा बचा हुआ होगा जिस घर से अरविंदर सिंह लवली का संपर्क ना हो। ठीक है, मैं अभी पीछे सुन रहा था उनके भाषणों में, वो कहते थे कि दादा से लेके पोते तक का मेरा संबंध रहा है। मैं कहता हूँ दादा से पोते तक का आपका संबंध नहीं रहा, आपका संबंध हर घर की रसोई से रहा है। वो रसोई से कैसे रहा है कि अधिकतर घरों के अंदर जो रोजगार प्रदान किया इन्होंने अपने समय में मंत्री रहते हुए, चाहे किसी की नौकरी लगवाई हो, चाहे किसी का व्यापार चालू किया हो, चाहे किसी के पास कोई लीगल इशू खड़ा हुआ हो किसी व्यापार के लिए, उन्होंने हर घर की मदद करी। कितने ही बच्चों के इन्होंने एडमिशन करवाए अलग अलग। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया हर घर से संबंध हो गया। आज की डेट में देखा जाए तो हर घर की दो ही समस्या है, एक तो बच्चों का एडमिशन और एक रोजगार। ठीक है, इन दोनों ने ये दोनों काम इन्होंने पूरी तरीके से किए। और अच्छा, इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी ये नहीं देखा कि ये आरएसएस का बंदा आ रहा है या ये भारतीय जनता पार्टी का बंदा आ रहा है, ये कांग्रेस का बंदा आ रहा है, कभी ये नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ देखा कि मेरी विधानसभा का बंदा है जो दुखी नहीं होना चाहिए किसी भी रूप से। तो मतलब जो यहाँ की सीट है किस परसेंट? मैं कह रहा हूँ जितने लोगों का इन्होंने काम करवाया है ना जी, अगर वो थोड़ा सा भी एहसान मानते होंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाएंगी। इतना मान के चलो कि अरविंदर सिंह लवली यहाँ के लिए नाम नहीं है, यहाँ हर घर से उसका संबंध है। वो हर घर का बेटा भी है, हर घर के अंदर उसकी पैठ भी है। राहुल जी ने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अरविंदर सिंह लवली कोई पहचान की जरूरत नहीं है, रसोई तक संबंध। हकीकत यही है, चाहे वो नौकरियां लगवाने को हो या कोई प्रकार का बिजनेस चालू कराने को हो, हर तरीके से लवली जी ने सहायता की है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी को देखते हुए रुझान देखा गया तो लोगों की लहर देखी गई, टक्कर कांटे की है। लेकिन राहुल जी ने एक ही बात कह दिया, इससे बेहतर, इससे परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई है नहीं और सरकार भी भाजपा बनाने जा रही है। तो कितना अंतर होगा हमारा अरविंदर सिंह लवली में और या आम आदमी में, जो आप बता रहे हो टक्कर भी है। मैंने आपको एक ही बात कही कि अगर जो अरविंदर सिंह लवली जी हर बार भी ये एक बात बोलते हैं कि जितने लोग मेरे साथ चल जाएंगे इनके परिवार के लोगों ने ही वोट दे दिया तो मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जो आपके साथ नहीं भी चल रहे ना, जी बिल्कुल, जिन परिवारों के अंदर आपकी किसी ना किसी रूप से एंट्री हुई है, मैं अपने खुद के परिवार की बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, आरएसएस में रहा, संघ में रहा, तो मेरे परिवार के कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से काम करते हुए आए, लेकिन जब उन्हें पता लगा अरविंदर सिंह लवली को कि भाई उसका रोजगार चला गया, तो उन्होंने खुद बुला करके बोला भाई परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हारा रोजगार लगवाऊंगा, मत आओ पार्टी के अंदर। ठीक है, आज वो उनका रोजगार भी चल रहा है, वो आज अरविंदर सिंह लवली जी के साथ भी चल रहे हैं। ये थे राहुल पाठक जी। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो अब कही है लास्ट में, शायद इसका उदाहरण अगर लवली जी सुन रहे हो वो भी समझते होंगे, और जो लोग कुछ सुन रहे हैं कि एक कार्य ऐसा था जिसका कार्य कराने के लिए अरविंदर सिंह लवली के यहाँ मैं खुद गया था, और वो भी व्यक्ति कोई और नहीं था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। उस टाइम ये मंत्री कांग्रेस में थे। सवाल है, ना लवली मिले, ना लवली से कोई बात करी। उनके यहाँ बैठे हुए जो हमारे सेवाकार बैठे रहते प्रदीप जी ने वो कार्य 1 सेकंड के अंदर फोन करके करवा दिया। तो ऐसे होते हैं हमारे प्रतिनिधि। तो राहुल जी का साफ कहना है कि हम लोग नहीं रोजगार था तो उन्होंने बुला के कहा मैं देता हूं, घबराने की परेशानी। तो जब व्यक्ति ऐसा है तो हम क्यों ना चल के जाएंगे हम उसके लिए समर्थन करने के लिए। तो इनका ये कहना है, लेकिन कांटे की टक्कर नवीन चौधरी दीपू पिछले 5 सालों से लगे हुए हैं कंटिन्यू, और अच्छा कार्य कर रहे हैं, सड़कें टूट कराना, ये सब कुछ कर रहे हैं। सवाल होता है कहीं ना कहीं दीपू जी की सेवा और लवली जी की सेवा, तो जो दीपू जी सेवा करे इसमें दोहराई नहीं है। आपने न्यूज भी नहीं देखी होगी, और लवली जी का एक इतिहास अलग ही हो गया। तो दीपू जी को कितना लॉस हो जाएगा या कहीं ना कहीं कांटे के टक्कर में।
देखिए, दीपू चौधरी जी का मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई देखो, जो भी इंसान अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करता है या चुनाव लड़ता है, वो पूरी तरीके से तैयारी करता है, वो साम-दाम, दंड-भेद सब कुछ यूज़ करता है, देखो हर चुनाव के अंदर, ठीक है? अब जो लवली जी का ग्राफ है, सेवा करने का, काम करने का, अगर आप उससे कंपेयर करते हैं दीपू जी को, तो दीपू जी भी कभी ना कभी कांग्रेस में ही थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय बिल्कुल थे नहीं। ना? तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि तो लवली जी का ग्राफ कितना ऊपर रहा होगा, ठीक है? तो उस ग्राफ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो दीपू जी को भी बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। अगर हाँ, ये अगर 3 तरफ़ा फाइट हो रही होती कि भाई कांग्रेस का कोई दूसरा बंदा अगर इस तरीके से खड़ा होता, जैसे हमने जो पीछे चुनावों में देखा था अनिल वाजपेयी जी के टाइम पे कि वो आम आदमी पार्टी में भी रह के जीत के आए थे, ठीक है? उसमें फिर वापस बीजेपी में आए, तब 3 तरफ़ा लड़ाई हो गई थी, तब भी जीत के आ गए थे। अगर वैसा कुछ होता तो समझ में आता, लेकिन अब ये फाइट तो दोनों पक्षों में ही रह गई है। तो इसके अंदर मैं नहीं मानता कहीं भी कि कोई बहुत बड़ी फाइट है। अगर कोई बाकी, जैसे कि मैं अगर देखना जाए कि जिन लोगों को लगता हो कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी उनके आने से, वो लोग अगर कुछ ना डैमेज करें, तब मैं मानता हूँ कि अगर कोई डैमेज नहीं हुआ तो वो एक तरफ़ा जीते हुए हैं। तो क्या लगता है, डैमेज हुआ? अंदर से आत्मा क्या कह रही है? देखो, ये तो रिजल्ट आने पे ही पता चल पाएगा कि अभी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बढ़िया। लेकिन जी, जी। कहीं न कहीं अगर जिसे लगता हो, देखो किसी के मन की बात तो हम जान नहीं सकते, बिल्कुल। ठीक है? ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि कौन से बूथ पे हम कहाँ से कितने वोट लेके निकले हैं। जिस बूथ से, वो तो लास्ट में आके देखो, कोई भी चुनाव हो, वो सारा चुनाव खुल जाता है। क्योंकि बूथ का जो रिजल्ट होता है ना, वो सब कुछ बता देता था कौन सा किसने क्या किया है। देखिए, ये थे राहुल पाठक। बड़ा दिमाग से नहीं, हर तरीके से कह दिया, लेकिन सेंध तो लगी है। अब आज की बात नहीं जानता सेंध कहाँ लगी। ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, राहुल जी की बातों को जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सेंध तो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं तो मारी है, चाहे वो अपनों से हो या परायों से। दर्द तो होता है, लेकिन समस्या ये है, जो कार्य करता है वो कार्य करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई, कहावत एक है कि जब किसी की मौत आती है तो ऊपर वाले के बिना किसी की मौत नहीं आनी। दुनिया एक कर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, सब कुछ करता है ऊपर वाला। हो सकता है राजयोग किसका चल रहा है, क्या होता है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार भाजपा की दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वापसी करने जा रही है। तो आने वाले 8 तारीख तक इंतजार करना होगा। कोई लंबी उम्र नहीं होती एग्जिट पोल की, 2 दिन की उम्र और रह गई है, तीसरे दिन पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। आज की बात सुबह 7 के साथ राहुल पाठक। जय हिंद, जय भारत।